गुड इवनिंग बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका भाग 7 के पाठ 17 अलंकार का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए व्याकरण की पुस्तिका रीतिका का पेज नंबर 101 खोलते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको अलंकार की परिभाषा लिखाता हूँ। यहाँ देखिए, मैंने आपको लेफ़्ट साइड में अलंकार का हेडिंग डाला है और उसके नीचे जो है मैंने सिंगल इन्वर्टेड कामा में और टिक मार दिया है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। अलंकार की परिभाषा लिखा है, काव्य में शब्दों और अर्थों में चमत्कार लाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। ये पूरी लाइन जो है अलंकार की परिभाषा है। तत्पश्चात उसके नीचे मैंने एक लाइन अंडरलाइन करके लिखा है, जिसे कि कॉपी में लिखना है, शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाली वर्णन शैली को काव्य अलंकार कहते हैं। इसे लिखना है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी काव्य अलंकारों के भेद, ये हेडिंग बनेगी। इसके अंतर्गत लिखेंगे काव्य अलंकार के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, शब्दालंकार अर्थालंकार। फिर हेडिंग है को टिक मारा है मैंने और अंडरलाइन करके दिखाया है, जहाँ काव्य में शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्द का चमत्कार हो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे को लेफ्ट लाइन से खींच देंगे, जैसे काली घटा का घमंड घटा। शब्दालंकार के भेद ये हेडिंग डालेंगे और इसके आगे लिखेंगे शब्दालंकार के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास, इसको मैंने टिक मारा है और अंडरलाइन करके इसकी डेफिनेशन को लिख के दिखाया है यहाँ पे, जिसकी डेफिनेशन है, जिस काव्य रचना में एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे को लेफ्ट लाइन में ले लेंगे और यहाँ देखिए मैंने टिक मार करके आपको उसके उदाहरण दिखाए हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, ये इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण है, कंकन किंकिन नूपुर नूपुर धुन सुनी, यहाँ पर पहले क वर्ण की और बाद में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तत्पश्चात हम आते हैं यमक अलंकार की तरफ। ये हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत जो है अंडरलाइन करके मैंने दिखाया है, ये इसकी डेफिनेशन है, जिसे कॉपी में लिखना है। जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे को लेफ्ट साइड में मैंने खींच के दिखाया है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द के 2 अर्थ हैं, पहला धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। फिर तीसरा हेडिंग जो मेरा बनेगा श्लेष अलंकार का बनेगा। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, ये पूरा अंडरलाइन किया हुआ लिखना है कॉपी में। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, जहाँ शब्द तो एक बार आए पर उस शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द के अलग अलग अर्थ हैं, चमक, मान और जल। दूसरा हमारा जो है इसका भेद बनता है काव्य अलंकार का, वह है अर्थालंकार। ये हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे, जहाँ काव्य में अर्थ का चमत्कार हो वहाँ अर्थालंकार होता है। फिर मैंने टिक मारा है अर्थालंकार के भेद, जिसे कॉपी में लिखना है। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला उपमा अलंकार। देखिए उपमा अलंकार के आगे मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है, जिसे आपको कॉपी में लिखना है और मैं इसे समझाता भी हूँ। उपमा का अर्थ है तुलना, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता सदृश के साथ किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर लेफ्ट मैंने खींच लिया है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। ठीक है, फिर मैंने टिक मार के दिया है, इसको लिखना है,
उपयुक्त पंक्ति में कोमल बच्ची की तुलना फूल से की गई है। उपमा के 4 तत्व होते हैं, इसे लिखना है। टिक मार दिया मैंने। जिसको टिक मारा है उसे कॉपी में लिखना है। पहला होता है उपमेय, जिसकी किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्ची की तुलना जो है की जा रही है, अतः बच्ची क्या है, यहाँ पर उपमेय हो जा रही है। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जैसे कि फूल। वाचक जो शब्द समानता बताते हैं उन्हें वाचक कहते हैं। और लास्ट में आता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में जिन गुणों के कारण तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तत्पश्चात मेरा दूसरा एग्जाम्पल आता है, दूसरा भेद आता है रूपक अलंकार। इसके हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे, जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधो हरिराई, यहाँ हरि के चरणों की जो कि उपमेय है और कमल जो है उपमान है, दोनों में एक रूपता समानता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ पर उपमेय चरण है और उपमान सरोज है, कमल। इन दोनों में एक रूपता बताई जा रही है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। तत्पश्चात अर्थालंकार का जो तीसरा भेद आता है वह है उत्प्रेक्षालंकार। इसे हेडिंग डाल के लिखेंगे, जहाँ उपमेय जो कि उपस्थित होता है में उपमान जो कि उपस्थित नहीं होता है, अप्रस्तुत होता है, की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसमें मनुमानो, जनु जानो इत्यादि शब्दों का प्रायः वो होता है, प्रयोग होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, यहाँ पर मुख में चंद्रमा की कल्पना की गई है तथा मानो शब्द का भी प्रयोग किया गया है, अतः यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण इसका है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों की तुलना की जा रही है जो कि उपमेय है, में ओस के जल कण युक्त पंकज, पंकज मतलब सरोज, इससे तुलना की जा रही है, यह उपमान है। इन दोनों में क्या की जा रही है, संभावनाएं प्रकट की जा रही हैं। दोनों को जो है एक विभिन्न रूप में जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, यह इसका चौथा भेद है। इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे, जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है, अतिशय ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसे आप अंडरलाइन को लिखेंगे कॉपी में, जैसे को फिर हम लेफ्ट में खींच लेते हैं। और यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने इसके प्रस्तुत किए हैं। पति प्रस्थान श्रवण करते ही सुंदरी कंकड़ हो गई, यहाँ पति के प्रस्थान करने की सूचना मात्र से ही अंगूठी कंगन का काम करने लगी, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है। हनुमान की दूसरा एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का वर्णन है। अर्थात यहाँ पर जो है कुछ बात को अतिशय ज़्यादा बढ़ा करके कहा गया है, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। इसके बाद हमारा अगला जो है इसका भेद आता है वो है अन्योक्ति अलंकार, जहाँ उपमान जो कि अप्रस्तुत होता है कि
वर्णन के माध्यम से उपमेय प्रस्तुत वस्तु का वर्णन किया जाए, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जिन देखे वे कुसुम गई सो बीत बहार, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ अली के माध्यम से ऐसे गुणों की ओर संकेत किया जा रहा है जिससे आश्रयदात्री पत्रहीन शाखा धनहीन गुलाब हो गई है। इसे प्रस्तुत अलंकार भी कहते हैं। यहाँ पर इसके बाद जो है आओ दोहराएं, यह जो है केवल आपको याद करने हेतु है। तत्पश्चात होमवर्क में आपको पहला मैंने आपको यहाँ अंडरलाइन लिख करके दिखा दिया है, और इसके बाद जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो देने हैं, ठीक है, ये होमवर्क है। इसमें आप जो है अलंकार किसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले पेज पर लिख करके दिखाया है, ठीक है, और उससे उदाहरण कुछ दे देंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं, ठीक है, यह भी मैंने जो है आपको यहाँ पर वर्णित करके दिखाया है कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यह हम पहले ही लिख चुके हैं, अतः इसे दोबारा कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मेरा जो है यह ख़त्म होता है, समाप्त होता है वीडियोज़। और वैसे तो गूगल मीट में मैं आपको इसके बारे में चर्चा करता रहता हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस संदर्भ में हमसे ज़रूर संपर्क स्थापित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।